अगर बॉर्डर फिल्म देखी है तो चलिए आज देखते हैं असली मैदान का जंग और असली हीरो। लोंगेवाला वार मेमोरियल भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान की कहानी कहता है। यह वही लोंगेवाला है जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के लिए कब्रगाह साबित हुआ। लोंगेवाला वार मेमोरियल 1971 की लड़ाई का इतिहास कहता है। भारतीय वीर सैनिकों को समर्पित लोंगेवाला वार मेमोरियल 4 दिसंबर 1971 की लड़ाई की कहानी कहता है। यह युद्ध पाकिस्तानी सेना और भारतीय रक्षकों के बीच हुआ था। इसमें 120 भारतीय सैनिकों के सामने 2 से 3 हज़ार पाकिस्तानी सैनिक थे और 40 से 50 टैंक थे और 4 हंटर लड़ाकू विमान थे। लोंगेवाला वार मेमोरियल में ये अभी भी कुछ साधन है, वो पाकिस्तानी टैंक ट्रक वो अभी भी खड़े हैं। अब भी जब इन पाकिस्तानी साधनों को देखते हैं तो 1971 के युद्ध की यादें हैं वो ताज़ा हो जाती है कि किस तरह हार का मुंह देखकर पाकिस्तानी सैनिक अपने साधनों को यहीं पर छोड़कर जो बचे थे वो पाकिस्तान की तरफ भाग गए थे। ये वही ट्रक है जो पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 के युद्ध में काम में लिया था और ये टैंक वही है जो 1971 के युद्ध में काम में लिया था, परंतु फिर वहीं पर लोंगेवाला ही छोड़कर पाकिस्तान की तरफ भाग गए थे। अब ये 1971 के युद्ध की पाकिस्तान की हार की यादें ताज़ा करा देते हैं। पाकिस्तान की हार की निशानी आज भी भारतीयों के पास गवाह के रूप में मौजूद है। मना करा के कौन सा यारो और ना दे जाए मना करा तो कोई मत आवे डांग मरा सीगा डांग कोई मरे। लोंगेवाला वार मेमोरियल जैसलमेर के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है जो भारतीय सैनिकों के साहस बहादुरी और उनकी वीरता के सम्मान में बनाया गया है। लोंगेवाला वार मेमोरियल एक प्रेरणादायक स्थल है जो युद्ध वीरता और हमारे बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है। अभी जो आप टैंक देख रहे हैं इस टैंक का नाम है T-59। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान ने चीन से इन टैंक को खरीदा तो उन्हें कहा गया कि ये जहाँ तक जाएगा वो इलाका पाकिस्तान का होगा, लेकिन लोंगेवाला में आता ही इनका ये वहम भी टूट गया। यह भारतीय सैनिकों के साहस का उदाहरण है। जब 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला की लड़ाई ने इतिहास रच दिया, जब लगभग 100 भारतीय रक्षकों ने लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और 50 टैंकों को बहादुरी से सामना करते हुए रोका था। भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सेनाओं के विशाल युद्धक टैंक जीप देख सकते हैं और प्रत्येक प्रदर्शन के पीछे के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। दीवारों में लगी तस्वीरों, पिस्तौलों और तोपों सहित विभिन्न हथियारों में लड़ाई की एक झलक देखने को मिलती है। ऐतिहासिक तथ्यों का एक ऑडियो वर्णन चलता है। यदि आप युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बंकरों में उतरते हैं तो आप भारत के इतिहास के सबसे अंधेरे क्षणों में से एक बाहरी माहौल को महसूस करेंगे। भारतीय सैनिकों के इसी धैर्य और फौलादी संकल्प का जश्न मनाने के लिए लोंगेवाला में डेजर्ट कोर ने लोंगेवाला वार मेमोरियल का निर्माण किया, जहां देश प्रेमी जाकर भारतीय सैनिकों की वीरता को सैल्यूट करते हैं। आप जब भी जैसलमेर की यात्रा पर जाएं तो अपना कुछ समय निकालकर भारतीय वीरों का श्रद्धांजलि देने और घूमने के लिए लोंगेवाला वार मेमोरियल जरूर पधारें। लोंगेवाला वार मेमोरियल सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर रुकने के लिए मनाही है, तो इसलिए 6 बजे तक रुकते हैं। सारे पर्यटक 6 बजे के बाद में यहाँ से निकल जाते हैं। तो जब भी जाएं तो समय का ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही खुला रहता है। लोंगेवाला वार मेमोरियल में पर्यटकों को घूमने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। अगर आप लोंगेवाला जाने का प्लान बना रहे हो तो आपको सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा रहेगा, अक्टूबर से मार्च तक, जहाँ शुरुआती सुबह और शामें विशेष रूप से अच्छे होते हैं। गर्मियों में जाने से बचें, क्योंकि जैसलमेर की गर्मी है वो आपके मनोबल को गिरा सकती है। यह युद्ध भारत को सीमित साधनों से लड़ना पड़ा था, क्योंकि भारत की इस पोस्ट पर कोई विशेष तैयारी नहीं थी और पाकिस्तान के द्वारा अचानक हमला किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा था। हार के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश विश्व के नक्शे पर एक अलग देश के रूप में उभरा। इस युद्ध में भारतीय सेना के बलिदान और शौर्य को हमेशा याद रखा जाएगा।
युद्ध में शामिल हुए सैनिकों और शहीदों की याद में जैसलमेर में वार मेमोरियल बनाया गया। इसका नाम लोंगेवाला वार मेमोरियल है। वार मेमोरियल में आप युद्ध में दोनों देशों की सैन्य स्थिति के बारे में पता लगेगा। जैसे कि युद्ध में 120 भारतीय जवानों के सामने 2 से 3 हज़ार पाक सैनिक थे। इसके साथ ही आपको यहाँ भी पता चलेगा कि युद्ध में 40 से लेकर 50 टैंक और 4 हंटर लड़ाकू विमान भी तैनात थे। ये वही वो बंकर है जो कभी 1971 के युद्ध में काम में लिए गए थे। अभी ये 1971 के युद्ध की जीत की याद में बंकर पर्यटकों के लिए खुले रखे जाते हैं। जब भी जाएं पर्यटक यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बंकर बनते हैं, कैसे सैनिक रहते हैं और कैसे निगरानी करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए रास्ता है। अब हम ये पहले बंकर से दूसरे बंकर में आ गए हैं। अब ये देखिए दूसरे बंकर है, इनकी दूरी काफ़ी दूरी थी इनकी। अब ये घुटनों के बल चलो तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि अभी फ़िलहाल आप कौन से बंकर में हो। उनको मोमेंट को पता नहीं चलता है, आप घुटने के बल चलते हैं तो कि एक बंकर से दूसरे बंकर में आप कब पहुंच गए। हर बंकर में छोटे छोटे दरवाजे हैं जहाँ से सैनिक अपने दुश्मन की पूरी हलचल को यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कहाँ पे है, अभी फ़िलहाल इनकी स्थिति क्या है। बंकर में जवान मशीन गन से दुश्मन पर ज़ोरदार हमला करते हैं। एक बंकर में 2 से 3 सैनिक होते हैं। उस रात 3 बंकर में एक में लेफ्टिनेंट धर्मवीर और बीएसएफ के कप्तान भैरव सिंह थे। बाद में इन बंकरों को पाकिस्तानियों ने टैंकों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। आइए अब चलते हैं उस जीप के पास जिसने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित फिल्म बॉर्डर अगर आपने देखी है तो आपको वो जीप भी याद होगी। जब मथुरा दास लड़ाई से कुछ समय पहले ये जीप लेकर आते हैं, वो वही जीप है। भारतीय RCL जीप का इस्तेमाल 1965 और 71 की लड़ाई में खूब किया गया था। ये 106 mm की राइफल होती है जिसे जीप पर बांधा जाता है। इसके अलावा 106 mm की एक और एंटी टैंक गन जो कि उस लड़ाई में टैंकों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, वो भी लोंगेवाला में सुरक्षित रखी हुई है। ये कुछ तस्वीरें लोंगेवाला म्यूजियम के अंदर की है। उसमें कुछ चित्र लगे हुए हैं उस युद्ध के बारे में जो आप यहाँ पे बखूबी देख सकते हैं।